जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपने YouTube चैनल राइट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैं फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए थे। टॉप 20 क्वेश्चन जिसमें अगर आप यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी या DSSB, हरियाणा टेट, केवीएस, EMRS की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और आज का सेकंड लेक्चर है। आज भी टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में आपको आंसर की भी इसमें दी जाएगी इस PDF के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1924। अब गांधी जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गांधी जी भारत में कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। और गांधी जी ने जब 1915 में आए तो अपने राजनीतिक गुरु इन्होंने किसको माना? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। गोपाल कृष्ण गोखले को माना। और फिर इन्होंने 1 साल तक भारत में भ्रमण किया, भारत को परिस्थितियों को जाना। तो इन्होंने फिर 3 आंदोलन किए। 3 आंदोलन को याद करने का तरीका कैसे? केक से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण किया, दूसरा अहमदाबाद किया, तीसरा खेड़ा किया। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। और भी बहुत सारी घटनाएं गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए गांधी जी का जब जिक्र आएगा और बताते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। चलिए ये रही यूपी पीजीटी में आया है 2023 में। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बताया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कंफ्यूजन से बता दिया था कि आर्य समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, लेकिन ये गलत है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के उपलब्धि के लिए काफी कुछ किया था। 1919 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने सेवा सदन का भी गठन किया था। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदौली आंदोलन किसके विरुद्ध था? भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, किसानों पर अन्याय के विरुद्ध, न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध या भूमि कर में वृद्धि के विरुद्ध? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमि कर की वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। चलिए आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि नेहरू समिति की रिपोर्ट में
निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या मांगे की गई थी, क्या मांगे नहीं की थी? तो इसमें पूछा कौन सी मांगे नहीं की गई थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह बन जाना चाहिए, ये गलत है। और ऑप्शन बी कहता है कि केंद्र में मुस्लिमों के लिए साइट आरक्षित सीटें आरक्षित नहीं होंगी। तीसरा ऑप्शन कहता है कि संसद द्विसदनात्मक हो, और ऑप्शन डी कहता है कि सिंध एक मुस्लिम मूल प्रांत होगा। तो इसमें नेहरू समिति में उस समय सिंध एक मुस्लिम मूल प्रांत होगा, इसकी बात नहीं कही गई थी, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेहरू समिति में और किस बातों की मांग की गई थी ये भी जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, कहा था नेहरू रिपोर्ट की मांग थी, और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, और अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण हो। तो ये नेहरू रिपोर्ट की मांग थी। चलिए आइए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था? संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि नेहरू रिपोर्ट की मांग क्या थी, मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की जाए। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ यूपीजीएससी में, और पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का एग्जाम हुआ था, और ये भी देखिए बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सातवां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? जिन्ना के 14 अंकीय सूत्र के द्वारा, पूना समझौता के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि मसौदा तैयार किया गया था, संविधान का मसौदा तैयार किया गया था पहले नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। हम लोग आगे ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? ये टाइपिंग मिस्टेक है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में? ये गलत है यहाँ, कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो कि किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। स्वराज समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू समिति, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नेहरू समिति। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी, एक परिसंघ की, एक फेडरेशन की, एकात्मक प्रणाली की, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक फेडरेशन की, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में आया था। उसी समय लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी गो साइमन के नारे लगाते हुए उसी भीड़ में। तो भारत की परिकल्पना कैसी की थी कि भारत एक फेडरेशन हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत क्या है? एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि किसने गांधी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के एम पनियक्कर, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम एक मुस्लिम विचार किसने की मांग की? सर्वप्रथम किसने मांग की थी कि एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए? ऑप्शन ए इकबाल ने, ऑप्शन बी रहमत अली ने, ऑप्शन सी जिन्ना ने, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इकबाल ने। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली ने की थी। चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने की थी। चलिए चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी रनाडे। तो देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है कि 1932 में सांप्रदायिक पंचाट निम्न में से किसने विरोध किया था? गांधी, अंबेडकर, तिलक, रनाडे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधी, क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट में क्या था कि हम लोग पढ़े थे कि 1909 में जो सांप्रदायिक विभाजन हुआ था जिसमें मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही चुन सकते थे, ऐसा कहा गया था। 19 में क्या हुआ था, 1919 का अधिनियम आया था, उसमें कहा गया था सिख, यूरोपी और भी जो कास्ट है उनमें विभाजन कर दिया गया था, उनको भी सांप्रदायिक कर दिया गया था, उनको केवल वही चुन सकते हैं। और फिर लेकिन 1900 जो सब सांप्रदायिक पंचाट आया 1932 में, तो उसमें कहा गया था कि अब जो दलित है उनको चुनने का अधिकार केवल दलित को ही होगा। तो इसका विरोध किया था गांधी जी ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, ऑप्शन डी है 5 प्रकार की। तो ये देखिए यूपीजीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अहिंसा कितनी प्रकार की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा 3 प्रकार की है। गांधी जी ने अहिंसा 3 प्रकार की बताया था। पहला बताया था कि शारीरिक अहिंसा, दूसरा बताया था वाचिक अहिंसा, और तीसरा बताया था मानसिक अहिंसा। तो गांधी जी ने कितने प्रकार की अहिंसा बताया है? 3 प्रकार की, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। हमें पता है कि जो हमारा संविधान बना है लगभग 250 आर्टिकल हूबहू 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए हैं। तो संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का अधिकार कहां से लिया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। देखिए यूपीजीडीसी 2012 में क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में की थी। 1936 में। तो अंबेडकर जी की काफी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण 4 पत्रिकाएं थी। पहला था मूक नायक,
मूक नायक पत्रिका थी जो 1920 में आई थी, और दूसरी थी बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत जो 1937 में आई थी, और तीसरा है समता जो 1929 में आई थी, और चौथा है जनता। ये कुछ पत्रिकाएं थी जो 1930 में आई थी। महत्वपूर्ण ये पत्रिकाएं थी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इन्होंने दो लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी, जिसमें एक था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो यही है स्वतंत्र मजदूर था, इंडिपेंडेंट लेबर 1936 में है, और दूसरा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनकी स्थापना 1942 में की थी। और एक क्वेश्चन कुछ आते हैं इनकी बुक से आते हैं। इनकी बुक जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये कब आई थी? 1923 में आई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में आई थी। उसके बाद थॉट ऑफ पाकिस्तान आया था, थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये कब आई थी? ये आई थी 1940 में। उसके बाद हु वेयर द सुद्राज, हु वेयर द सुद्राज, ये कब आई थी? ये आई थी 1948 में। उसके बाद बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स आई थी 1956 में। तो इस प्रकार से उनकी कुछ महत्वपूर्ण वस्तु, और इनको ये भी पूछा गया कि इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था, 1990। तो ये अम्बेडकर जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इसे याद कर सकते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1937। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1938। 1938 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1939, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1939, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1939। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस मनाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी अम्बेडकर, ऑप्शन डी जिन्ना। देखिए यूपीजीआईसी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा गया है कि संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी बेबल योजना के द्वारा, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के द्वारा। माउंटबेटन योजना रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन के द्वारा। मुझे पता है कि क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य आए थे। जो पहले थे वो लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, और दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 सदस्य थे जो करे क्रिप्स मिशन में आए थे। इन्होंने ही कहा संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। जुलाई 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1946, ऑप्शन सी जनवरी 1947, ऑप्शन डी अगस्त 1947।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1946। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसकी आंसर की रही जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।